वेलकम एवरीवन, वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में हैं। तो उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो नया पैटर्न जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से पेश किया जा चुका है। ठीक है, कि किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, किस तरीके से आपकी जो है मार्किंग स्कीम होगी, कैसे आपको आपके क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस आज के वीडियो में। ठीक है, ये जो पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें स्पेशली आप एक तो पैटर्न डिस्कस करेंगे, पैटर्न कैसा रहेगा आपके एग्ज़ाम का। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो है ये एक्सपर्ट्स की ओर से है, यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से है। और ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ और आपको समझाने के लिए, ताकि आपको हम बता पाएँ कि जो स्कीम है, पैटर्न है, ठीक है, वो किस तरीके से है, किस तरीके से आपको जो है पेपर अटेंड करना है, ताकि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी कि 80 मार्क्स जो स्कोर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि और ये भी बड़ी चीज़ है कि आपका जो पेपर है वो अब 100 मार्क्स का नहीं है बल्कि सिर्फ 80 मार्क्स का है। ठीक है, क्योंकि है तो 100 मार्क्स का, लेकिन जो 20 मार्क्स ये जो 20 मार्क्स हैं वो आपको स्कूल असेसमेंट के हैं, यानी कि वो आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपका जो है आपकी अटेंडेंस रहेगी, आपका नोटबुक रहेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होंगी उनके आपको 20 मार्क्स जो है वो स्कूल की ओर से आपको मिलेंगे और 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके देना है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये तो नया पैटर्न है कि आपको 80 मार्क्स जो हैं 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब 80 मार्क्स में से आपको पहले ये बात डिस्कस करते हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स पास करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको तो बस मैथ्स को पास ही करना होता है क्लास 10th में। ठीक है, वो किसी तरीके से भी पास ही करना चाहते हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे या उनके लिए ये बात है कि आपको 27 मार्क्स मिनिमम चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, 27 मार्क्स यानी कि 80 में से आपको 27 स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से, ठीक है, 30% आपकी रिजर्वेशन चल रही है। ठीक है, चाहे ये 21 का जो रेगुलर एग्ज़ाम होगा कश्मीर डिवीज़न का, ठीक है, या जम्मू जो विंटर के साथ आता है उसका, और जो 22 हमारा फेब मार्च में जो जम्मू का होता है एग्ज़ाम, उसका जो है उन्हें भी 30% रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, रिजर्वेशन के बाद आपको 27 के लिए यानी कि 19 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 90 मार्क्स दे आते हो तो यानी कि वो कंसिडर किए जाएंगे 27 और आपको है पास हो जाओगे। ठीक है, यानी कि मिनिमम मार्क्स एट दिस टाइम, ठीक है, जिस वक्त हम आज 30% रिजर्वेशन के बाद की बात कर रहे हैं, अगर आपको 30% रिजर्वेशन है तो आपको मिनिमम 19 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 80 में से टू गेट द मिनिमम पास मार्क्स, ताकि आप मिनिमम जितने पास मार्क्स आपके लिए हैं वो आप अटेंड कर लें, वो आप गेन कर लें 90। और याद रखिए, और जब ऐसा नहीं होगा, 30% रिजर्वेशन नहीं हो गई, तो उस समय आपको 27 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ तक ये बात तो आपने सीख ली। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपका पैटर्न जो न्यू पैटर्न है उसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर है, ना कि 100 मार्क्स का। टोटल तो 100 में से रहेगा, लेकिन 20 जो हैं वो आपको स्कूल की ओर से मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नाउ अब जो आगे बढ़ते हैं, और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैटर्न ऑफ द पेपर। पैटर्न क्या रहेगा, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जो है अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर ये चीज़ें जो हैं डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पेपर की जनरल इंस्ट्रक्शंस, एक तो आपका जो पेपर होगा उसके 4 सेक्शंस होंगे। कितने होंगे? 4 सेक्शंस। ठीक है, याद रखिएगा 4 सेक्शंस में से, और टोटल पेपर के आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और सब के सब क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। ठीक है, सेक्शन ए जो आपका रहेगा उसके अंदर आपके 1 से लेकर 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन उसमें टोटल होंगे और हर एक का जो होगा। उसके बाद सेक्शन बी आपका रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक होंगे। ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो फिर उसके बाद आपका सेक्शन सी है, इसके आप 27 से लेकर 34 तक के यानी कि 8 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। याद रखिए, उसके बाद आपका सेक्शन डी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक है और इसमें 6 क्वेश्चन आपके और हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? वेरी गुड। और याद रखिएगा कि आपको
इसमें कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं दी जाएगी पेपर के अंदर, बल्कि आपको क्या होगा, इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, इंटरनल चॉइस मिलेगी इन 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क्स के और 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें से 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और 3 क्वेश्चंस में 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें से इंटरनल चॉइस मिलेगी, और 3 क्वेश्चंस में से 4 मार्क्स जो क्वेश्चन हैं वाले उनमें से इंटरनल चॉइस मिलेगी। सर पूरा अच्छे से समझ नहीं आया तो चलो जैसे ही हम पेपर को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे, तो साथ में हम समझा देंगे। और तो ऑल क्वेश्चन जो हम कंपलसरी हैं। ठीक है, तो जो आपको इंटरनल चॉइस होगी उनमें से आपको एक कोई भी चॉइस आपको अटेम्प्ट करनी होगी, आपकी मर्जी है आप किसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो है सेक्शन कर वाइज करके पूरा पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिए सेक्शन 1 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले जो होगा, सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 to 20 याद रखिएगा, 1 से लेकर 20 तक आपके क्वेश्चन है सेक्शन 1 में। लेकिन इसमें से पहले 1 से लेकर 10 तक जो है वो MCQs होंगे, और हर एक का जो वेटेज होगी वो 1 मार्क्स होगा। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपको होगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है सब के सब ये होंगे, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से पेपर आपका रहेगा। ठीक है, यानी कि दिस इज डुप्लीकेट पेपर, आप जैसा ऐसा समझिए कि आपका जो पेपर का डुप्लीकेट आपके सामने रखा हुआ कि इसी तरीके से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, पहले आपको HCF ऑफ 2 and 11 बताना है कितना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका पहले चैप्टर में से है, रियल नंबर में से। ये पॉलीनॉमियल में से दूसरा क्वेश्चन है कि आपको डिग्री बतानी है कि इसकी जो पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 2 है ये कौन सा पॉलीनॉमियल होता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें जो हैज़ टू इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो कौन सा वैल्यू होगा, डी का, डिक्रीमेंट का। ठीक है, यहाँ पे हम जो पेपर है इसमें से कोई भी आंसर नहीं बताने वाले हैं। अगर आपको इस पेपर के पूरा इसको सॉल्व करके आपको चाहिए। ठीक है, यानी कि आप इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको यानी हाउ सॉल्व करके इस पेपर को देंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पेपर हम डिस्कस करेंगे जो JK बॉस की ओर से प्रोवाइड किए गए हैं। तो बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको अगर रिक्वायर हैं तो हम तभी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए आपको AP में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इसका आंसर चेक करना है कि कौन सा इसमें से। देखिए जब आप डिफरेंट पेपर अगर 2-4 सॉल्व कर लेते हैं तो उससे ये आपका फ़ायदा बनेगा कि आपकी जो यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगी। तो इस वक्त आप इस पेपर से सिर्फ ये सीखें कि इसमें से कितना आपको आता है। जैसे हम पेपर बता रहे हैं तो आप देखते जाएं साथ साथ में कि कोई इनमें से कितने क्वेश्चन जो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, यानी कि कितना आपको ये जो है आपका कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कितना आपको आता है इसमें से। तो फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, ये बोला था हमने। फिर उसके बाद देखिए ये AP का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कितनी होती है वो बतानी है। तो यहाँ पे आपको फिर आपका जो है सर्कल्स में से एक क्वेश्चन है, ये आपका जो है एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका मेंसुरेशन में का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्या है आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है। यहाँ पे ये आपका जो है ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको वैल्यू बताना है कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर कौन होगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, लेकिन इनकी वेटेज भी 1 मार्क्स की है। ठीक है, तो आपको इनमें से यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF कितना होता है ये बताना है, आपको X और Y का वैल्यू बताना है, आपको सोल्यूशन बताना है कि पीयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा। फिर उसके बाद आपके पास AP का क्वेश्चन है, आपको इसमें ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास इंटरनल चॉइस है, बताया था ना कि 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी। ये पहला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, इसमें आपको इंटरनल चॉइस है, या ये वाला करना है या इसकी जगह आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये आपका क्वेश्चन, तो यहाँ इसका आंसर बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका साइन और कॉस यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर, सेमिलर, ऑल डैश डैश। ठीक है, कौन सी होती है, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस। तो ये आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसमें से भी आपको ये आपको ट्रायंगल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गए 5 वो क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स के। तो चूँकि ठीक है 20 तक
15 तक हो चुके हैं। अब 16 से लेकर 20 तक आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और इनका भी वेटेज जो है वो 1 मार्क्स है। ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए जैसे डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, या आपका इसको देखिए यहाँ पे दूसरा, 2 इंटरनल चॉइस आने वाले थे तो ये दूसरा है। ठीक है, आ गए यानी दोनों आ गए। तो यह आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, ABC, उसके कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ये आपके पास गिवन है। तो आपको इसके लिए फार्मूला राइट डाउन करना है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर, जो उसमें से एक्सरसाइज नंबर 3 होगी उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी में से यानी कि इसी फार्मूला के बेस पे ये सब के सब क्वेश्चन, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे। तो वो क्या फार्मूला है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री आपको बतानी है एक कोई। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपको स्टेट करनी है कि वो क्या होती है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आपको P0 E कितना होगा वो फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपके पास रेडियस वॉल्यूम ऑफ सफियर यानी कि मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स के कंप्लीट हो सकते हैं। 1 से 20 हो चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से आपके पास 2 क्वेश्चन में आपको क्या थी, इंटरनल चॉइस थी। ठीक है, इंटरनल चॉइस थी जो आपने देखा होगा। ठीक है, इंटरनल चॉइस उनमें थी। ये देखिए अब हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी पे अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक हर एक का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपका लीनियर ये रियल नंबर में से क्वेश्चन है। चेक द कंसिस्टेंसी, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे आपके पास देखिए इंटरनल चॉइस है। ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसकी जगह ये फिर ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप इनमें से 24 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 में से एक कोई भी कर सकते हैं। या 24 का ये वाला पार्ट कर सकते हैं या ये वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 24 क्वेश्चन नंबर 24 में आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ओके। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, डाई थ्रू करनी है आपको, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन 2। इसमें आपको एक क्वेश्चन में आपको जो है सेक्शन बी जो है उसमें आपको एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिली है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी आपका 27 से लेकर 34 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये आपका पॉलिनॉमियल में से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको 27 में इंटरनल चॉइस है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा, ये भी पॉलिनॉमियल में से आया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये पीयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में से आया हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 AP में से आया और इसके लिए भी इंटरनल चॉइस आपको है। ठीक है, या 30 के लिए ये वाला पार्ट कर सकते हो, ये ना करो तो फिर ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फिर ये भी हमारा AP का ही क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसको भी आप इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कुलर पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका जो है सर्कल से क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रूव द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रॉम्बस, ये आपकी ट्रायंगल्स का ये भी आपका सर्कल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला जो ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोर ऑफ हाइट, ये कून होगा। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कून। ठीक है, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कल्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो ये भी आपका जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 40 तक 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको जो है पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं आप, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करना है, या इसके लिए आपके पास चॉइस है फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 इसमें कोई चॉइस नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड कर
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द ग्राउंड इज 30 मीटर, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपका जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 37 में आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस बाय, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला की बेस पे ये क्वेश्चन है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। फिर अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस है, ठीक है। इंटरनल चॉइस, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, या और ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो आपको 38 में भी आपको इंटरनल चॉइस मिल गई। 39 आपका है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विद द साइड 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। तो 40 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारे पास 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी कि 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा 80 मार्क्स का। तो फिर उसके बाद देखिए, अब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो पेपर का पैटर्न है, क्या बोल रहे हैं जेके बॉस, कि हमने ये जो है CBSE के पैटर्न पे इसको मेंटेन करा है, ठीक है। वैसे ही पेपर तैयार किया हुआ है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स में थोड़ी चेंज की गई है, ठीक है, माइनर चेंज के साथ। क्वेश्चन पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स प्रोवाइड बाय बोस। ये बोस जो बोर्ड स्कूल एजुकेशन श्रीनगर की ओर से जो मैथ है हमारा जम्मू कश्मीर का, उसी से लिया गया पेपर, ठीक है। ऑलमोस्ट NCERT और या जो CBSE है उसमें से अब कोई इतनी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, वो आप जानते ही हैं। जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि जो स्कूल की तरफ से आपको मार्क्स दिए जाएंगे 20, तो वो आपका वो मार्क्स अटेंडेंस के होंगे आपका, ठीक है। स्कूल कैंपस इस तरीके से आपकी पार्टिसिपेशन जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर होती है। कोविड की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है ना, हर जगह पे आप स्कूल 4 साल से देखा ही नहीं है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये देखिए हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ से आप देखेंगे कि हर एक आपका जो चैप्टर है उसकी वेटेज कितनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपकी वेटेज है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे रियल नंबर्स की आप वेटेज जो है 4 मार्क्स हैं, पॉलिनॉमियल के आपके 4 मार्क्स हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 6 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 मार्क्स, AP है उसके 5 मार्क्स, ट्रायगोनोमेट्री 7, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री 5, ठीक है 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6, ट्रायंगल्स के 6, सर्कल्स के 5, 5, कंस्ट्रक्शन के 4, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 6, और प्रोबेबिलिटी है आपका 4, और मार्क जो स्टैटिस्टिक्स है उसके 6। तो देखिए 112 है, 113 है, 123 है, ठीक है। इस तरीके से 134, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पेपर में भी आएगा। योर फाइनल एग्जामिनेशन जो पेपर होगा दैट विल बी डिज़ाइन ऑन द सेम बेसिस, ठीक है। इसी तरीके से डिसाइड किया जाएगा, इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जैसे यहाँ पे आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स किस में से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, तो इस हिसाब से। और साथ में अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए या और आप पेपर चाहते हैं, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं, और अगर हम आपके लिए ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या मार्किंग स्कीम बता सकते हैं तो हम आपको पेपर भी सॉल्व करके ज़रूर दे सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बताएं अगर आपको चाहिए तो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहें, खुश रहें, ठीक है। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वो ऐसे ही होगा, आप पढ़ाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप उनको खुश करेंगे तो वो ज़रूर खुश हो जाएंगे, ठीक है। आप उनको हैप्पी रखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून, बाय बाय।